तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, टाइम एंड डिस्टेंस में पिछली क्लास में मैंने आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का टॉपिक कवर करा दिया था। सो आई होप आपको वो वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो से पहले आप देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। अब ये वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो गोल्डन रूल है वो भी अप्लाई होगा और उसमें जो बेसिक रूल्स थे जिसमें हमने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के फॉर्मूले समझे थे वो भी अप्लाई होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि किस तरह से के क्वेश्चंस जो हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सो कन्वर्ट 54 किलोमीटर इनटू मीटर पर सेकेंड। सो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं जो कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट पे बेस्ड फॉर्मूले से आपको करने हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे पता है 54 किलोमीटर पर आवर लिखा है और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, अगर मुझे मीटर पर सेकंड में जाना है तो मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 5/18। मल्टीप्लाई बाय 5/18 करके मैं निकाल सकता हूं। तो इसका मतलब 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 18 के टेबल में 54 आता है 3 बार में, सो 3 5 15 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, 15 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट में आते हैं, कन्वर्ट 16 मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस बार हमको उल्टा चलना है। तो इसका मतलब है 16 मल्टीप्लाई बाय 18/5 कर दूंगा मैं। सो इसमें मेरा आंसर जो आएगा वो पॉइंट में ही आएगा, मुझे पता लग गया है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आना चाहिए। 16 और 18 को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए ठीक है, तो 18 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 48 होता है 4, उसके बाद 6 और 8 हो गया 14, 14 प्लस 4 हो गया 18, 8 आ गया यहाँ पे, सॉरी 1 आ गया यहाँ पे, और 1 1 यहाँ पे आ गया 2, तो 288 आ गया। यहाँ पे 288 मैंने लिख दिया और अपॉन में 5 है। सो स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करेंगे अब, 5 5 जा 25 होगा और 38, 25 और 38, ठीक है, 5 7 जा 35 होता है। उसके बाद 3 बचा, 5 6 जा 30 होता है। और मेरा आंसर किस में आया है, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में ही पूछा है मुझसे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। तो ये तो आसान क्वेश्चन थे, स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो बढ़ते हैं अगले दो क्वेश्चन की तरफ। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट 82.6 किलोमीटर पर आवर। सो स्टूडेंट्स यहां पर ये क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में हमेशा स्पीड दी होती है। हाउ मेनी मीटर्स विल इट ट्रेवल इन 15 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर पूछा हुआ है हाउ मेनी मीटर्स विल इट ट्रेवल इन 15 मिनट्स। तो यहां पर टाइम दिया हुआ है आपको। अब स्पीड और टाइम तो आपको दिया हुआ है, और हाउ मेनी मीटर्स का मतलब भी हो गया कि डिस्टेंस आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो क्या मैं सीधी वैल्यू उठा के पुट कर दूं, आंसर आ जाएगा मेरा? नहीं, यहां पर आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स, गोल्डन रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। बिना गोल्डन रूल के वैल्यू पुट कर दोगे गलत आंसर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूं, मुझे ऑप्शंस जो हैं वो मीटर में नजर आ रहे हैं और क्वेश्चन में भी बोला है कि मीटर में ही निकालना है मुझे। तो सब कुछ मीटर, और मीटर के साथ क्या होता है, सेकंड होता है, और मीटर पर सेकंड होता है ना। स्पीड को कैसे बोलते हैं हम, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। तो मुझे सबको मीटर और सेकंड में चेंज करना है। सो स्टूडेंट्स अब मैं देखता हूं कि मुझे क्या क्या मीटर और सेकंड में दिया हुआ है। यहां पर देखिए कुछ भी मुझे मीटर और सेकंड में नहीं दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया मीटर्स में निकालना है। अब कैसे निकालूंगा, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं टाइम को एडजस्ट करता हूं। टाइम मुझे दिया हुआ है 15 मिनट्स, ठीक है। टाइम क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 15 मिनट दिया हुआ है। अब 15 मिनट को मुझे सेकंड्स में चेंज करना है, और इसके लिए क्या करेंगे भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 15 मिनट 60, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये होगा 900 सेकंड्स। इतना क्लियर, 900 सेकंड्स हो गया। अब स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, जो स्पीड दी हुई है उसको भी एडजस्ट कर देना है। स्पीड क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये है 82.6 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करूंगा मैं। सो 5/18 जब मैंने किया तो मैंने देखा कि यहां पर 1 0, तो चलो यहां पे आ गया। अब उसके अलावा अगर मैं इसको 5 से काटता हूं तो 5 3 15 होता है, 5 6 36 हो गया स्टूडेंट्स। और यहां पे क्या ये कट रहा है 36 से, चलिए 6 से देख लेते हैं। ये हो गया 8 और 8 16, ये पूरा तो नहीं कटेगा। 4 से देखते हैं, 4 से भी नहीं कट रहा, तो 2 से ही काटते हैं। ये हो गया 4 1 3
और ये हो गया 18। इतना क्लियर? सो पहले तो मैंने इतना कर लिया, अब ये स्पीड भी चेंज हो गई है, अब मुझे वैल्यूज पुट कर देनी है। अब मैं कर सकता हूं, क्योंकि स्पीड जो आई है स्टूडेंट्स क्या आई है 413/18 मीटर्स पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब मैं क्या करने वाला हूं, स्पीड को यहां पे वैल्यू में पुट कर देता हूं 413/18 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है स्टूडेंट्स 900 है। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि 18 और 900 तो एक दूसरे से कटता है, तो इसको मैं काट देता हूं। तो ये आ गया 5, 18 5 जा, और यहाँ पे एक 0 भी आ गया। तो मुझे 413 को 50 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, देखिए 5 3 15 होता है, 1 आ गया, 5 1 5 6 और 5 4 20 होता है, तो 2065। अच्छा क्या एक और 0 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर 20,650 मीटर्स जो है वो मेरा आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो मीटर में ही मुझे उसमें आंसर बताना था। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एन एथलीट रन्स 0.2 किलोमीटर, देखिए किलोमीटर दिया है लेकिन डेसिमल में, इन 24 सेकेंड्स, टाइम भी दिया हुआ है आपको। सो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। फाइंड हिज स्पीड। स्पीड निकालने से पहले एक बार जरूर देख लेना कि ये जो क्वेश्चन है ये किलोमीटर पर आवर में है ना, किलोमीटर पर आवर में। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर किलोमीटर तो आपको दिया है, क्या दिया हुआ है? किलोमीटर तो दिया है, और यहां पे सेकंड दे दिया है। तो क्या कर सकता हूं मैं स्टूडेंट्स, देखिए अगर मैं इसको आर में चेंज कर देता हूं, वैसे तो मुझे इसको घंटे में ही चेंज करना चाहिए, क्यों? क्योंकि फिर सीधा मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। या आप एक और तरीके से कर सकते हो स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए पहले इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, फिर मीटर पर सेकेंड में स्पीड निकाल दीजिए, और फिर उस स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं कैसे भी करके दिखा सकता हूं, चलिए मैं नॉर्मल तरीके से ही करता हूं ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। तो मुझे पता है इस क्वेश्चन में स्पीड निकालनी है, जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं देखता हूं क्या क्या मुझे दिया हुआ है यूनिट्स में। डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, चलिए अच्छी बात है, तो इसको तो मुझे चेंज नहीं करना। और जो टाइम है वो मुझे 24 सेकेंड्स में दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि इसको तो चेंज करना पड़ेगा। अब 24 सेकेंड्स को अगर मैं आर में चेंज करता हूं, देखो सेकेंड्स को सीधा घंटे पे ले जा रहा हूं, तो इसका मतलब 3600 से डिवाइड करूंगा। इसको जितना कट रहा है वो काट देते हैं, देखो 12 से कट रहा है 2, और 12 से कटता है ये 3, और इसको और काट सकते हैं 1/150। तो इसका मतलब 1/150 जो आ गया वो टाइम आ गया। हालांकि इसको ऐसे ही लिखेंगे हम, क्योंकि जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वहां पे कटने के चांसेस हैं। डिस्टेंस को मैं लिख देता हूं 0.2 और डिवाइडेड बाय 1/150 लिख दूं, क्योंकि अब तो मैं फॉर्मूले में पुट कर सकता हूं। ये भी किलोमीटर में है, ये भी आर में आ गया, तो अब मैं फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज निकाल सकता हूं। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, देखिए 0.2 यहां लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 150 ऊपर पहुंच जाएगा, 150 ऊपर पहुंच गया ना। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है, इसको हटा के मैं यहाँ पे 10 लगा दूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। ये 2 5 हो गया, और यहाँ पे 30 हो गया, तो मेरा जो आंसर आ गया स्टूडेंट्स 30 किलोमीटर्स पर आवर। ये यूनिट क्यों लगा है, क्योंकि मैंने क्या निकाला है, स्पीड निकाला है। तो स्पीड में कुछ इस तरह का ही यूनिट लगता है, तो आंसर हो गया मेरा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स क्लियर है। मैं क्या कर रहा हूं, पहले आपने देखा है ध्यान से, मैं पहले गोल्डन रूल लगा रहा हूं, और उसके बाद जो वैल्यूज हैं उसको मैं फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं। तो ये दो चीजों का ध्यान रखना है आपको। स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ मैन राइडिंग इट्स बाइक एंड कवर्स 150 मीटर्स इन 25 सेकेंड्स, फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। सो क्वेश्चन नॉर्मल है, क्वेश्चन में आपको दो चीजें दी हुई हैं, एक तो डिस्टेंस बता दिया है और उसके साथ साथ आपको टाइम भी बता दिया है। अब डिस्टेंस और टाइम से हम स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उन्होंने एक ट्विस्ट डाल दिया है। क्या ट्विस्ट है, देखिए दोनों चीजें मीटर और सेकंड में दी हैं, लेकिन जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में पूछ ली है। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, पहले मीटर पर सेकंड में स्पीड निकाल लेते हैं, और उसके बाद स्पीड को कन्वर्ट करने का तरीका तो हमको पता ही है, किलोमीटर पर आवर में फिर जो आंसर आएगा उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं स्पीड का फॉर्मूला लगाने वाला हूं, जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 150 और टाइम है 25 सेकेंड्स। सो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ गया 6, और ये 6 क्या, देखिए यहां पर मैंने मीटर लगाया था और यहां पे सेकंड लगाया था, तो जाहिर सी बात है जब स्पीड आएगी तो मीटर पर सेकंड में आएगी। इतना क्लियर।
तो एक आधा काम तो मैंने कर लिया है, 6 मीटर पर सेकेंड निकाल के ये स्पीड आ गई है। अब मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, अब मुझे इसी को 5 इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे करूंगा स्टूडेंट्स, 18/5 मल्टीप्लाई करके करूंगा। बिल्कुल याद करो, 5/18 से करते थे या 18/5 से करते थे? इस बार छोटे से बड़े में जाना है, तो इसका मतलब 18/5 से होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 6 48 हो गया, 4 और 6 1 108/5। चलो इसको अगर हम पॉइंट में निकालें, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो पॉइंट में भी है, एक ऑप्शन तो पॉइंट में है, तो 5 2 10 हो गया, 5 1 5 हो गया, बचा 3 21.6। पीछे यूनिट क्या आएगा स्टूडेंट्स, किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वही करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये चीज क्लियर है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चन 6 है ये मैंने आपको होमवर्क देने के लिए लिखा है। सो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। एक बस हिंट दे देता हूं आपको, जब आप इसमें डिस्टेंस आपको पता है इसमें गिवन है, उसके अलावा स्पीड भी दी हुई है, ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड दी हुई है, निकालना होगा टाइम। तो टाइम जो आएगा वो या तो सेकंड्स में आएगा या आर में आएगा, वो तो आप क्वेश्चन में देखेंगे। तो सेकंड्स या आर में टाइम आएगा, लेकिन ऑप्शंस किस में दिया हुआ है, मिनट में ऑप्शंस दे दिए, तो उसको आप कन्वर्ट करना जानते हैं। तो इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, ताकि मैं उसको चेक करके उसका सही आंसर आपको बता सकूं। सो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारे बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई है और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मैं लेके आऊंगा कुछ थ्योरम्स जो कि टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से रिलेट करेंगी और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।